नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की खेती में यूरिया या नाइट्रोजन का महत्व। साथ में आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये भी बताने वाले हैं कि आपको प्रति एकड़ पर कितना यूरिया, कौन से समय में और कितनी मात्रा में देना चाहिए। ये आज के वीडियो में आपको पूरी A to Z जानकारी मिलने वाली है। साथ में साथियों, मैं आपको सरल शब्दों के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा जिससे कि एक छोटा किसान भी उसको आसानी से समझ सके और अपने खेत पर उसको अप्लाई करके एक अच्छी गेहूं की फसल को निकाल सके। तो साथियों, वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि ये वीडियो इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि गेहूं की खेती में सबसे इम्पोर्टेंट रोल यूरिया का ही होता है, या नाइट्रोजन कहें, इसका ही सबसे ज्यादा अहम रोल होता है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, अगर हो सके तो आप एयरफोन लगा लें, क्योंकि बहुत बारीक चीजें ऐसी है इसमें जो कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूं, और हर एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए वीडियो को आप अंत तक देखना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो शुरुआत करते हैं अपन आज के इस वीडियो की। नमस्कार, मैं उपेंद्र पटेल और आप देख रहे हैं आपका ही अपना YouTube चैनल एग्री लाइफ चेंजर। तो साथियों, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही क्लियर किया है कि आज का ये वीडियो सिर्फ गेहूं की खेती में नाइट्रोजन या यूरिया की जो महत्व है उसको हम एक अच्छे तरीके से समझने वाले हैं कि आप उसको समझ भी पाए और उसको अपने खेत पर अप्लाई भी कर सके। तो साथियों, अपन आज की इस वीडियो में हेक्टेयर से बात नहीं करेंगे, एकड़ के हिसाब से बात करेंगे कि हर कोई किसान इसको आसानी से समझ पाए, क्योंकि बीघा भी अलग हो जाता है, हेक्टेयर भी लोग नहीं समझ पाते हैं ढंग से। तो इस वीडियो में हम आपको एकड़ के हिसाब से ही बताने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अपन बात करें साथियों, सबसे पहला पॉइंट कि यूरिया हमें कौन कौन से खादों में मिल जाती है जो अपन फसल को देते हैं। तो एक जो यूरिया होती है, यूरिया की बोरी, उसके माध्यम से मिलता है। दूसरा है DAP, जिसमें भी अमोनिकल फार्म में आपको यूरिया मिल जाता है। तो ये दो चीजें हैं जिससे अपन अपने गेहूं की फसल की यूरिया की पूर्ति को पूरा कर सकते हैं। बात करें अपन, तो साथियों सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको इसमें यह ध्यान रखनी है, मैं आपको प्रति एकड़ पर जो साइंटिफिक मापदंड है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रति एकड़ पर जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो आपको 50 से लेकर 60 किलो तक प्रति एकड़ पर देनी है। ये एक साइंटिफिक पैमाना है, लेकिन आपको इसमें ध्यान रखना ये जरूरी है कि जैसे अपन एक यूरिया की बोरी ले रहे हैं तो उसमें 50 किलो की बोरी होती है, उसमें 46% नाइट्रोजन होता है। तो साथियों, एक जो यूरिया की बोरी होती है उसमें 23 किलो नाइट्रोजन होता है। तो अपने को उस हिसाब से नहीं लेना है कि मैंने बोल दिया है कि आपको 50 किलो या 60 किलो लेना है, तो आपको लेना है एक बोरी में 23 किलो। तो आपको आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए कि आपको एक एकड़ में कितना देना है, यूरिया कितनी देनी है। तो 23 फिर 23 फिर 23, तो आपको प्रति एकड़ पर यूरिया की बोरी की अगर बात करें तो आपको 2.5 से लगाकर 3 बोरी यूरिया लगने वाली है। आगे वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा पूरा कि आपको कौन से समय पे कितनी कितनी देनी चाहिए। साथ में बीच में मैं आपको एक और बात बोल देता हूं कि जो किसान भाई पहले बेसल में अपने यूरिया का इस्तेमाल कर चुके हैं या फिर नहीं भी किया है, तो आप वो कौन से समय में कितना कितना डाले, ये भी आगे अपन वीडियो में आगे बात करेंगे। अपन आते हैं वापस अपने टॉपिक पर। तो आपको मैंने बोरी के हिसाब से बता दिया कि प्रति एकड़ पर आपको पूरे साल में आवश्यकता लगने वाली है 2.5 से 3 बोरी यूरिया की, अगर आप यूरिया लेते हो तो। साथियों, अब अपन बात करें कि जो दूसरा स्रोत है नाइट्रोजन का वो है DAP। तो DAP में क्या होता है, मतलब कि 50 किलो की जो बोरी होती है उसमें 18% नाइट्रोजन होता है और 46% फास्फोरस होता है। तो अपने को अगर अपन सिर्फ नाइट्रोजन का कैलकुलेट अगर करें तो 50 किलो में 18%, मतलब एक बोरी में आपको 9 किलो नाइट्रोजन DAP के माध्यम से भी मिल रहा है। तो सभी किसान साथियों, आप भी जानते हो, आपके खेत में आपने प्रैक्टिस कर रखी है कि आप DAP भी अपने खेत पर कभी ना कभी इस्तेमाल करते ही हो, या बेसल में डालते हो या फिर उसके बाद में डालते हो। तो अपने को ये दोनों को कॉम्बिनेशन बना के रखना है कि अगर आप यूरिया, अपने को कुल यूरिया रखना है प्रति एकड़ पर 50 से 60 किलो, तो 9 किलो आपका एक बोरी में इधर भी आपको मिल रहा है। अब अपन बात कर लेते हैं, आपको अगर ये चीज समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आपको अच्छे तरीके से और इसको क्लियर कर दूंगा।
लेकिन अब अपन बात करते हैं आगे कि आपको ये देनी कब और कब, मतलब कब कब देनी है और किस किस मात्रा में देनी है। तो इसके 2-3 तरीके होते हैं साथियों। बहुत सारे किसान साथी ऐसे हैं कि 50%, मतलब जैसे अपना अगर 50 से 60 किलो है तो 25 से 30 केजी नाइट्रोजन, 25 से 30 केजी नाइट्रोजन मतलब एक बोरी से लगाकर 1.5 बोरी तक बेसल में ही डाल देते हैं, मतलब डाल सकते हो आप। उसके बाद में जो आपका 50% और बचा है, जो आपकी 1 से 1.5 बोरी जो और बची हुई है आपकी, आप उसको पहले पानी में डाल सकते हो। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका कि 50% आप पहले बेसल में डाल दो, नाइट्रोजन की बात कर रहा हूं। अगर आप 50% कितनी हुई, 1 से 1.5 बोरी यूरिया की अगर आप ये डाल रहे हो बेसल में, तो फिर आपका 50% मतलब 1 से 1.5 बोरी आपका फिर जो बच रहा है, आप अपने को उसमें क्या करना है, उसके 2 हिस्से कर लेनी है। मतलब कि अगर किलो से मैं आपको बताऊं, यूरिया का किलो अगर मैं बताऊं आपको, तो आप 25 से 30 किलो 2 बार अलग अलग अपने खेत पर डाल सकते हो। 2 तरीके। तीसरा तरीका साथियों, आपके पास 3 बोरी है यूरिया की, आप एक पहले डाल दीजिए, एक बाद में डाल दीजिए पहले पानी में, और एक दूसरे या तीसरे पानी में डाल दीजिए। तो ये 3 तरीके हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत सारे किसान साथियों ने पहले ही बुआई कर दी है, और अगर उन्होंने बेसल में नहीं डाला है तो फिर अब उनको क्या करना है साथियों, जो मैंने तीसरा नंबर का आपको बताया है कि एक बोरी आपको 3 पानी के माध्यम से, जो पहला पानी आप चला रहे हो उसमें 1 बोरी दे दो, दूसरा पानी चला रहे हो उसमें 1 बोरी दे दो, और जो तीसरा पानी चला रहे हो उसमें 1 बोरी दे दो। तो ये जो आपकी गेहूं की फसल की रिक्वायरमेंट है यूरिया की, वो अच्छे तरीके से पूरी हो जाएगी। लेकिन आपको इसमें ध्यान जरूर रखना है साथियों, अगर आप डीएपी का इस्तेमाल कर रहे हो तो 1 बोरी डीएपी में 9 केजी नाइट्रोजन होता है। आपको उस हिसाब से अपने यूरिया में कैलकुलेट करके उतना अपने को यूरिया कम कर लेना है। अन्यथा अगर आप ज्यादा खर्च करना चाहते हो या फिर आपका बजट अच्छा है, तो फिर आप अगर साथ में भी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो डीएपी और यूरिया के साथ में डीएपी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या फिर वो इतना ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं, तो यूरिया से भी काम चला सकते हैं। इसके बजाय आप जो फास्फोरस की पूर्ति आप करना चाह रहे हो, वो आप सिंगल सुपर फास्फेट के माध्यम से कर सकते हैं। और इनका पूरा सभी खातों का एक कॉम्बिनेशन जो बनता है, वो मैंने आपको एक अलग से वीडियो बनाया है, उसमें आपको बता दिया। आप वहां से जाकर उसको देख सकते हो कि आपको यूरिया के साथ में या फिर डीएपी के साथ में और ऐसे कौन कौन से खाद है जो आप उनको ले सकते हो और अपने खेत पर डाल सकते हो। साथियों, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं फिर से आपको सिर्फ एक लाइन में बताना चाहूंगा कि आपने को पूरे जो गेहूं की पूरी फसल होती है उसमें 3 बोरी यूरिया की आवश्यकता पड़ने वाली है। अगर नाइट्रोजन की किलो की बात करें तो 50 से 60 किलो, तो 3 बोरी खाद आपको आपके हिसाब से, आपकी सहूलियत के हिसाब से अपने खेत पर डालना है। आपको कब कब डालना है ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन 3 पानी के अंदर अंदर अपने को ये डाल देना है। तो साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, और अगर आप जानकारी से पूर्ण तरीके से संतुष्ट हो तो प्लीज इस वीडियो को और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट करके भी बताएं कि आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उस बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे कि और भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक समय के ऊपर पहुंचती रहे। साथियों, मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।